हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ऑप्शन टेक चैनल। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें लाए हैं, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसे हम डिमांड एंड सप्लाई भी कहते हैं। ये बिल्कुल एक डिफरेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल आपको आज इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। कि सबसे पहले हम ये जानेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। पहले हम जानेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम ये भी जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है, कैसे प्लॉट करना, यही सबसे बड़ा खेल है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जान लेते हैं क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से ड्रॉ कैसे करते हैं। ड्रॉ करना भी हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ लेके चलते हैं वाइट पे, ठीक है। अब हम यहाँ आ चुके तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए ये एक प्राइस है, ठीक है। कितना प्राइस है? ये हमारा 934 का प्राइस है, ठीक है। ये हमारा सपोज 934 का प्राइस है और मैं ये प्राइस ले लेता हूँ 940 का, ठीक है। 940 का हम ये वाला प्राइस ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मार्केट जो है वो यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। 940 पे ओपन होने के बाद मार्केट हल्का 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 कर करके नीचे आते जाता है। मार्केट कहाँ तक आ जाता है? 934 तक, ठीक है। 934 933 यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। यहाँ आने के बाद क्या करता है कि यहाँ पे अब क्या साइकोलॉजी होगी। देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, मार्केट में काफ़ी अच्छी एक गिरावट आई है। तो इसे देख के क्या करेंगे लोग जो है, बड़े प्लेयर्स एंड रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ बाइंग करेंगे। मतलब 934 पे कोई साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बाइंग करेंगे। तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, थोड़ा अप जाएगा। अब ये क्या हो गया हमारे यहाँ से, मतलब बाइंग आई है इस जोन से, जो हमारा पर्टिकुलरली इस जोन से बाइंग आई है, ठीक है। बाइंग आई है तो हमें क्या पता चल रहा है, ये जो जोन है इधर से बाइंग आई है, तो बाइंग आई तो मतलब ये क्या है, बायर का जोन हो गया। लेकिन हमारे लिए सपोर्ट कम माना जाएगा जब मार्केट वापस से जाके फिर नीचे आके यहाँ तक आएगा। मेरी बात को सही से समझिएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से 934 से ऊपर जाता है 938, फिर मार्केट वापस से 934 आके फिर ऊपर जाएगा, तो इसे हम एज अ डिमांड जोन कह सकते हैं। अब डिमांड जोन क्या होता है इसको भी हमें समझना ज़रूरी है। देखिए डिमांड जोन एंड सपोर्ट जो है वो एक ही होता है। देखिए डिमांड जोन सपोर्ट जोन को मैं कुछ आपको डिफरेंट तरीके से सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे से समझेंगे जब ये आप अच्छे पैसे कमा पाएंगे शेयर मार्केट से, ठीक है। तो ये डिमांड एंड सपोर्ट जो है ये हमारा एक बायर का जोन होता है। बायर मतलब कौन होता है? जो खरीदते हैं। अब यहाँ क्या चल रही है, इस जोन पे खरीदारी चल रही है। मतलब जब भी ये प्राइस आ रहा है 934 का, तो यहाँ लोग बाइंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बाइंग करने में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस जोन में जो है वो बायर एक्टिव हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारे लिए सपोर्ट एरिया होगा। लेकिन आपको ये देखना है कि सपोर्ट एरिया जब बने वो कम से कम 2 बार टच हो सपोर्ट एरिया, ठीक है। मैक्सिमम 2 बार, अगर 2 बार से ज़्यादा टच है तो उसे भी हम सपोर्ट एरिया मान सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 बार, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सप्लाई कहते हैं, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि मार्केट यहाँ चल रहा है, ठीक है। मार्केट हल्के 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 अब जा रहा है। अब जाने के बाद मार्केट को क्या मिलता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस मिलता है। किस पे मिलता है? 940 पे। देखिए जो बंदा यहाँ इस पॉइंट पे बाय करेगा उसको थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। मतलब वो सोचेगा कि अभी मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है। मार्केट नीचे आ गया तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से लोग जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ कौन बैठा है अभी के टाइम पे, बिल्कुल अभी वो बैठे हुए हैं सेलर। मतलब वो सेलर जो है वो मार्केट को नीचे लाने का यहाँ से काम कर रहे हैं। अब ये हमारे लिए सप्लाई या रेजिस्टेंस कम माना जाएगा। सप्लाई एंड रेजिस्टेंस एक ही होता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अब ये रेजिस्टेंस कब माना जाएगा, अगर ये वापस से जाके फिर यहाँ से नीचे को फॉल करेगा, तो आप इसे एज अ रेजिस्टेंस कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जब तक अगर आप सोचेंगे कि ये एक बार यहाँ से फॉल कर गया तो ये मेन रेजिस्टेंस है, हम इसे कभी नहीं मान सकते। अगर ये दूसरी बार में जाके टच करके वापस से गिर रहा है तो हम इसे एज अ रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और यहाँ पर आप एक लाइन प्लॉट कर सकते हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है, जिन्हें हम सप्लाई एंड डिमांड भी कहते हैं। इतना आपने समझ लेना है। तो ठीक है, आपने ये समझ लिया सप्लाई एंड डिमांड जो होता है वो क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड जो होता है वो
कितने प्रकार का होता है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हो गया हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन वाला रेजिस्टेंस हो गया एक हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला रेजिस्टेंस आ जाता है। और बाकी पर्टिकुलरली आप ये रेक्टेंगल है, आप अगर यहाँ से जाएंगे अपने तीसरे नंबर पर, अगर आप भी एंजलमैन एप्लीकेशन यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे थर्ड में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर रेक्टेंगल पे आप क्लिक करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसे कह सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है सपोर्ट है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने जान लिया, एक नेक लाइन में प्लॉट होता है मतलब हमारी लाइन में आ गया, और दूसरा जो होता है वो हमारा एक लाइन में आता है रेजिस्टेंस, और बाकी रेक्टेंगल लगा सकते हैं। और बाकी जो होता है वो एक प्रकार का एक ट्रेंड लाइन आता है। और जैसे मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन है, अभी ट्रेंड लाइन पर क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ आप सबको अभी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मार्केट का ये 934 का प्राइस है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप, आई होप कि आप लोग पैसे नहीं कमा पाएंगे, कि आप लोग सोचेंगे कि ये बार बार मतलब ऐसी बात कर रहा है कि मतलब ये कमा नहीं पाएंगे, लेकिन कमा तक जब तक नहीं पाएंगे आप, कमा जब तक नहीं पाएंगे जब तक आप सीखेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए 934 के प्राइस से मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, स्ट्रेट लाइन पे सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर स्ट्रेट लाइन पे सपोर्ट बना के ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ नीचे आता है, फिर ट्रेंड लाइन के आसपास से सपोर्ट बना के ऊपर चला जाता है। तो इस ट्रेंड लाइन में क्या हो रहा है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन पे जो वो बायर एक्टिव हो रहा है, और बायर क्या कर रहे हैं, वो प्राइस को जो पुश कर रहे हैं, मतलब प्राइस को जो इस ट्रेंड लाइन के प्राइस से नीचे नहीं आने दे रहे। मतलब वो सोच रहे हैं कि इस प्राइस से हम ट्रेंड लाइन के नीचे की तरफ में हम आने नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया। अब ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस क्या होगा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस करने के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ऐसे प्लॉट कर देता हूँ। मैं सर ऐसे प्लॉट कर दिया। अब जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होता है, ठीक है, यहाँ ओपन होता है मार्केट, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, मतलब ट्रेंड लाइन के द्वारा। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो गया। मतलब इस ट्रेंड लाइन से मार्केट जो वो बार बार फॉल कर रहा है, इस वजह से जो ये हमारा पर्टिकुलरली एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। मतलब इस ट्रेंड लाइन से मार्केट को जो बार बार गिराया जा रहा है, और इस ट्रेंड लाइन से मार्केट में एक रेजिस्टेंस माने सप्लाई आ रहा है। ठीक है, इतना आपने समझ लेना है। अब हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे समझाते हैं कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो आपने समझ लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम आपको सही तरीके से ड्रॉ करना सिखाएंगे। देखिए काफ़ी सारे लोग जो है यहीं पे रुक जाते हैं, कि सोचते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने सीख लिए तो ड्रॉ करने की ज़रूरत है, हम अपने आप से ड्रॉ कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप सही से नहीं समझेंगे तो आप पैसे ना ही कमाएं, और लॉस भी हो सकता है। ठीक है, लॉस होने के चांसेस। हम पहले जानते हैं कि सपोर्ट जो है उसे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने लिया, ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं। अब देखिए, देखते रहिए, समझिएगा। ठीक है, पूरा। अब जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से चल रहा है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, यहाँ नीचे आता है। ठीक है, नीचे आता है, इस पॉइंट पे क्या करता है मार्केट, सपोर्ट क्रिएट करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। ठीक है, फिर इस एरिया पे सपोर्ट क्रिएट करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट क्रिएट करता है। तो ये क्या होगा, हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो गया। और सपोर्ट एरिया हमने कैसे फाइंड आउट करा, क्योंकि इस एरिया पे देखेंगे कि यहाँ से एक कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार बना तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ एक हैमर बनाया तो ऊपर गया। बस ये 2 बार टच हुआ है, तो इसके कारण ही हमारा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप एक सपोर्ट एरिया प्लॉट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं कि आप रेजिस्टेंस एरिया कैसे प्लॉट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के लिए आपको वापस से एक नेक लाइन लेनी है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं। इसको आपको मार्कआउट करना है इस तरीके से। ठीक है, अब आप कहेंगे, अब आपको क्या देखना है। ठीक है, अब आप इस वीडियो में रुकिए, और आप मुझसे कहेंगे, देखिए ठीक है, कुछ ना कुछ ये मार्केट अब गया। ठीक है, मार्केट यहाँ से फॉल करा, फिर मार्केट यहाँ गया, ये मार्केट ने 2 टाइम से रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, और मार्केट यहाँ से फॉल करा, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। अब सारे लोग जो कह रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि सर ये जो पॉइंट है यहाँ तक आया नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि रेजिस्टेंस से 10-20% ऊपर नीचे वो हो सकता है, मतलब 10-20% ऊपर नीचे वो हो सकता है कि नीचे से ही निकल जाए। इस वजह से यहाँ देखें तो बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आगे फॉल करा, यहाँ नहीं करा,
इसलिए हम 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इतना आपने अपने हिसाब से देख लेना है। बाकी ऐसे ही हम रेजिस्टेंस की लाइन जो उसे प्लॉट करना सीख सकते हैं, ठीक है, सही तरीके से बिल्कुल। अब हम आगे जानते हैं कि ट्रेंड लाइन को हम किस किस तरीके से आसान तरीके से बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है या अप ट्रेंड में। यहाँ पर देखिए मार्केट एक परफेक्ट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हम इधर से एक हाईएस्ट पॉइंट कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को कनेक्ट करा, तो आप देखेंगे यहाँ से पर्टिकुलरली एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। देख सकते हैं यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से फॉल कर गया, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा था कि 10-20% जो है ऊपर नीचे हो सकता है। और देख सकते हैं यहाँ से मार्केट में फॉल आया, फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया। आने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना बढ़िया हमें फॉल देखने को मिला है, कि मार्केट देख सकते हैं कितना बढ़िया फॉल करा है, ठीक है। अब आपने जान लिया कि ट्रेंड लाइन को हम रेजिस्टेंस की तरह से कैसे प्लॉट कर सकते हैं। बस आपको एक हाईएस्ट पॉइंट देखना है, हाईएस्ट पॉइंट के बाद आपको लोएस्ट पॉइंट से जोड़ते जाना है। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपने जान लेना है। अब हम ये जानते हैं कि ट्रेंड लाइन को हम सपोर्ट की तरह कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन को सपोर्ट के लिए प्लॉट करने के लिए आपको एक लोएस्ट पॉइंट देखना पड़ता है, मतलब एक विक से, ठीक है। आपको हमेशा विक को मिलाना है। जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं इसको, ठीक है, इस विक को हम ले लेते हैं और बाकी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ट्रेंड लाइन प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से एक परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन बनी है। मतलब मार्केट जब भी आता है इस ट्रेंड लाइन पर देख सकते हैं कि ऐसा सपोर्ट क्रिएट करता है। मार्केट यहाँ से गया, यहाँ आया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाता रहा, फिर मार्केट यहाँ नीचे आया तो ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर गया। तो इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह प्लॉट कर सकते हैं। इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन को भी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।